गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने प्रश्न 1 से 3 तक समझा तथा आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया। आज हम प्रश्न 4 से 8 तक समझेंगे। बच्चों, प्रश्न 4 है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, पहले विरासत का अर्थ समझिए। विरासत का मतलब है हमारे अपने जो पूर्वज बन चुके हैं, दादा दादी या हमारे पिताजी के दादा दादी, है ना, या हमारे दादाजी के दादा दादी। तो बच्चों, ये लोग जिन वस्तुओं को खरीदकर अब तक संभाले हुए हैं और एक के बाद एक पीढ़ी को देते जा रहे हैं, वह विरासत कहलाती है। पूर्वजों द्वारा खरीदी गई जमीन जायदाद या वस्तुएं, ये विरासत कहलाती है। जैसे हम हमारे देश की कई इमारतों को देखते हैं जो कई सालों शताब्दियों पहले बनी हुई थी, तो ये हमें विरासत में मिली हुई है। तो अब आपको विरासत का मतलब समझ में आ गया। जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा हमें प्रदान की गई है, वे वस्तुएं जमीन जायदाद या अन्य घरेलू सामान, बर्तन, काफ़ी कुछ वस्तुएं हो सकती है। बच्चों, वैसे तो हम देखते हैं कि विरासत में हमें कई बार कई तरह की बीमारियां भी मिलती है। शक्ल सूरत हम कहते हैं, हमारी शक्ल तो हमारे पापा को हो गई है, हमारी शक्ल तो हमारे दादाजी जैसी लगती है, कहते हैं ना। हमारा रंग तो दादाजी पर गया है, दादी जी तो थोड़ी सांवली थी, दादाजी बहुत गोरे थे, इसलिए हम तो दादाजी की तरह गोरे हैं। यानी हमारा रंग तो दादाजी को गया है, या पिताजी को गया है, या माताजी को गया है ना। तो इस प्रकार जो हम रंग रूप, आकार, शक्ल सूरत सभी का हम कई बार कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और देखते हैं कि हमारी शक्ल भी हमारे परिवार जन जैसी है। तो ये क्या है? रंग रूप, शक्ल सूरत, ये सब भी हमें विरासत में ही मिली हुई है ना। और कई बार हम देखते हैं, अरे मेरे दादाजी को बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, अब मेरे भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये तो हमें विरासत में मिली है। तो इस प्रकार हम बातचीत करते हैं, तो हम इन बातों का जिक्र करते हैं। परंतु इस पुस्तक में पाठ के आधार पर विरासत में मिली हुई वस्तुएं, जमीन जायदाद तथा कुछ चीज़ें, बर्तन वगैरह के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ हमें कहा जा रहा है कि मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ मालकिन, जिन्होंने पीतल के गिलास में माटी वाली को चाय दी थी, है ना, तो माटी वाली जब ये कहती है कि आपके पास तो पुरानी चीज़ें अब तक संभाली हुई हैं, तो वह कहती है कि ये तो हमारे पुरखों की निशानियाँ हैं, विरासत में मिली हमें। और आप सोचिए, आज जो हम देखते हैं, हमारे घर में गाड़ी, बंगले, है ना, सारी सुख सुविधाएं हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है इन सब के पीछे आपके बड़ों का, आपके दादा दादी, पापा मम्मी, इन सब की कितनी इच्छाओं का त्याग किया गया है? कितनी इच्छाएं उन्होंने दबा कर रखी और उसके बदले उन्होंने घर, गाड़ी और घर में भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्रियां, वस्तुएं खरीदी। तो क्या कभी हम ये सोचते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया है इन चीज़ों के लिए, और हम उन चीज़ों की कद्र नहीं करते? तो यहाँ पर जो मालकिन है ठाकुराइन ने, वह यही कहना चाहती है कि हमें ये चीज़ें बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई से प्राप्त हुई है। मतलब उन्होंने इन वस्तुओं को खरीदने के लिए पता नहीं कितना संघर्ष किया होगा, और हम इन्हें कुड़ियों के दाम में बेच दें,
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिन वस्तुओं को हम संजोकर संभाल कर रख सकते हैं, हमारे बुज़ुर्गों की निशानियों को हमें संभाल कर रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो विरासत है, विरासत के बारे में अपने विचार यही व्यक्त करेंगे आप कि जो हमारे पुरखों के द्वारा खरीदी गई वस्तुएं। अब देखिए, इन वस्तुओं को, क्योंकि इन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेलकर, अपनी आमदनी से धन बचाकर, अपनी कई इच्छाओं का दफन करके उन इच्छाओं को दबाकर इन चीज़ों को खरीदा आने वाली पीढ़ियों की सुख सुविधाओं के लिए। और उसके बाद हम इन चीज़ों को किस प्रकार बेचते। अब यहाँ पर हम जो माटी वाली है उसके बारे में यदि सोचें तो उसके पास तो ऐसी कोई वस्तु थी नहीं, लेकिन मालकिन के पास थी और मालकिन इन्हें संभाल कर रखना चाहती हैं, कौड़ियों के दाम बेचना नहीं चाहती। बच्चों, प्रश्न 5 देखेंगे। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। बच्चों, आपकी मम्मी आपको टिफ़िन बनाकर देती है, कई बार तो आप खा लेते हैं और कई बार हम लोग देखते हैं कि आप लोग रोटियों को फॉइल पेपर में दबाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि आपको उन रोटियों के पीछे छिपा प्यार और मेहनत दिखाई नहीं देती, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं माटी वाली ने रोटियों का हिसाब लगाया। जब 2 रोटी मिली उसे तो 1 रोटी उसने खा ली। उसका खाना ज़रूरी था, अगर वह नहीं खाती तो मेहनत कैसे करती, है ना। फिर भी उसका पेट तो भरा नहीं था। 1 रोटी उसने अपने पति के लिए छिपा कर रख ली। मान लीजिए उसे दूसरी जगह से रोटी नहीं मिलती तो वह 1 रोटी अपने पति को खिला सकती थी, है ना, कुछ तो उसे आधार मिलता। फिर जब 2 रोटी और मिलती हैं तो बहुत खुश होती है, क्योंकि हो सकता है उससे पहले ऐसे भी दिन उसने बिताए हों कि उसे 1 रोटी भी नसीब नहीं हुई हो और भूखे ही सोना पड़ा हो, और जो 1 आध रोटी मिली हो वह उसने अपने बीमार पति को खिला दी हो। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे इस पाठ के आधार पर इस माटी वाली बूढ़ी औरत की निर्धनता, मजबूरी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। वह औरत कितनी दीन दशा से गुजर रही है, कितनी निर्धनता से गुजर रही है, आर्थिक स्थिति और मजबूरियों से गुजर रही है कि उसके पास 2 समय की रोटी खाने का भी पैसा नहीं है। तो यहाँ आप देखिए, भरण पोषण उसे बहुत मुश्किल से कर पा रही है। अपने बीमार पति की दवा, खाना, सभी कुछ उसे व्यवस्था उसी को करनी है। तो माटी वाली का इस प्रकार रोटियों के लिए हिसाब लगाना उसकी निर्धनता, दीनहीनता, उसकी मजबूरी, उसकी अपने पति के प्रति जिम्मेदारी, बीमार पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखा रही है। साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि वह कितनी जिम्मेदार है। खुद बूढ़ी है, खुद भूखी है, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं करते हुए, अपनी परवाह किए बिना उसने अपने पति के लिए रोटियां बचा कर रखी और क्या सोचा कि आज 2 पैसा भी मिला है तो मैं सब्जी भी खरीद कर अपने पति को खिलाऊंगी। कितना त्याग है उस महिला के मन में। तो इस पाठ के माध्यम से हमें उस महिला की गरीबी, आर्थिक स्थिति से जूझते हुए उसकी जिम्मेदारी, उसकी त्याग, सहिष्णुता, धैर्य आदि विशेषताओं का पता चलता है और उसकी यही विवशता उसे रोटियों का हिसाब रखने के लिए मजबूर करती है। बच्चों, आगे प्रश्न 6 देखेंगे। आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी
इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में देखिए, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय में अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम, सेवा, शुश्रूषा, करुणा, दया आदि भाव झलक रहे हैं। इस कथन से यह प्रकट होता है कि वह महिला, बुजुर्ग महिला, बहुत दीनहीन दशा से गुजर रही है। उसका पति सक्षम नहीं है क्योंकि वह बीमार है और बुजुर्ग भी है, बूढ़ा हो चुका है और साथ साथ बीमार भी है। तो वह अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पा रहा है। वह पैसा कमाने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है एक समय हो जब दोनों ने मिलकर कोई कार्य किया हो और अपने परिवार का गुजारा किया हो, भरण पोषण किया हो, पालन पोषण किया हो। लेकिन आज जब वह अपने पति को मजबूरी की हालत में देख रही है तो उसके मन में उसके प्रति दया भाव, पति के प्रति प्रेम भाव, उसकी जो आज की वर्तमान जो स्थिति है उसके प्रति उसके मन में करुणा के भाव उमड़ रहे हैं और इन के माध्यम से वह ये बताना चाहती है कि हो सकता है कि रोज़ वह अपने पति को रोटी भी पूरी नहीं खिला पा रही हो, लेकिन आज उसके पास रोटी भी पूरी है और सब्जी खरीदने का भी पैसा है। तो उसे लगा कि आज मैं मेरे पति को भरपेट खाना खिला दूंगी। वैसे भी पति बीमार था, 1.5 या 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता था, लेकिन आज वह उसके मन में प्रसन्नता के भाव थे कि आज पैसा है तो वह सब्जी खरीदकर रोटी और सब्जी दोनों चीज़ें अपने पति को खिलाएगी। इस प्रकार उसके मन में त्याग, सहिष्णुता, धैर्य, संयम, सहनशीलता, अपने पति के प्रति जिम्मेदारी के भाव, प्रेम आदि कई तरह की भावनाएं नज़र आ रही है, प्रकट होती है। बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हमने देखा है, हम प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में अपने जीवन में देखते हैं कि गरीब और अमीर का भेद हमेशा बना ही रहता है। इसके लिए हम नकार नहीं सकते। तो यहाँ पर इस कथन का आशय यह है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात एक गरीब व्यक्ति जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है, 2 समय भरपेट भोजन भी उसे प्राप्त नहीं होता है, फिर रहने को उसके पास उसकी अपनी छत नहीं है, वह दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, प्रतिदिन वह कमाता है, खाता है, अपने स्वयं के घर की तो वह सोच भी नहीं सकता। बच्चों, पूरे जीवन हम अमीर और गरीब का भेदभाव तो देखते हैं, परंतु एक समय ऐसा होता है और एक स्थान ऐसा है जहाँ अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, वह है शमशान। शमशान में अमीर तथा गरीब को एक ही प्रकार से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। देखिए, यदि किसी के परिजन हैं तो वे उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति के पास अपना कोई नहीं है कहने को, तब भी अंत में उसे एक स्थान शमशान तो प्राप्त होगा। वहाँ उसका कोई ना कोई, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, कोई भी उसका अंतिम संस्कार तो कर देंगे। तो इस प्रकार इस कथन का आशय यह है कि गरीब आदमी के लिए इस पूरी दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं है, लेकिन शमशान जो एक स्थान है वह तो उससे छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, भविष्य में यदि
वह मृत्यु को प्राप्त करती है, तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी वह स्थान नहीं बच रहा है। टिहरी बांध जहाँ बंध रहा है, उस बांध का पानी भरने से पूरा शहर डूब रहा है और शमशान भी उसमें डूब गया है। तो वह अपनी झोपड़ी के सामने बैठकर यही बात सोचती है कि कम से कम गरीब आदमी से उसका शमशान, जो उसका स्थान है, जिसको वह अपना कह सकती है, वह तो नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, प्रश्न 8 है, विस्थापना की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, विस्थापना का तात्पर्य क्या है, पहले उसे समझिए। विस्थापना यानी अपने स्थापित स्थान, यानी जो घर हमने बना रखा है, उस बने बनाए घर को या स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहना विस्थापना कहलाता है। अब देखिए, विस्थापना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। विस्थापना का पहला कारण है प्राकृतिक, दूसरा मानवकृत। प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक किसे कहेंगे हम? जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, भूकंप, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, यह तो प्राकृतिक कारण हो गए। उनके कारण स्थान छोड़ना पड़ता है ना। या फिर दूसरा कारण है मानवकृत, जैसे बांध बनना, सड़कें बनना, या कोई नई इमारतों का, सरकारी भवनों का निर्माण करना। तो इन सब के लिए इनके अधीन जो भी जमीन आ रही है, उस स्थान को खाली करवाकर जिनके नाम पर कोई ज़मीन वगैरह है, तो वह उसकी जगह पर उसे दूसरे स्थान पर जगह ज़मीन देकर उन्हें पुनः स्थापित करना। अब देखिए, इस तरह नदियों में जो भयानक बाढ़, भूकंप, तूफान आदि आते हैं, इसके कारण क्या होता है? बस्तियां उजड़ जाती है, वहाँ के निवासियों का सब कुछ नष्ट हो जाता है और उन्हें मजबूरीवश उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होता है। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर फिर से बस जाते हैं, फिर उनके आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ आगे से आगे रहने लगती है ना। अभी आपने एक जो भूकंप आया था गुजरात में, उसके बारे में सुना होगा, है ना। तो उसमें भी कितने लोग बेघर हो गए थे और उन्होंने वापस अपना नया जीवन शुरू किया। चाहे बड़े बड़े भवन बनाए थे, 3-3, 4-4 मंजिला मकान बनाए थे, कहने को सब कुछ अपना था, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया और फिर से जो बच गए, जीवित रह गए, उन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया। तो यहाँ देखिए, मानवकृत विस्थापना में गलत राजनीतिक निर्णय कारण बनते हैं। सन 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन, पाकिस्तान नाम के देश का बनना इसका ज्वलंत उदाहरण है। हम जो पाकिस्तान देश को देख रहे हैं, ये जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने, भारतीयों के सामने। लाखों करोड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत पलायन करने को मजबूर हो गए थे। बांग्लादेश बनने पर भी लाखों लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। वह आज वृद्ध हो चुके हैं और भारत में ही रह रहे हैं। कुछ लेखकों, चित्रकारों तथा विचारकों को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा। धर्म या संस्कृति के विरुद्ध बताकर उनकी कृतियों पर रोक लगाई जाती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए वे कहीं और जाकर शरणार्थी बन जाते हैं। सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और FM हुसैन ऐसे ही नाम हैं। देश के विकास के लिए विशाल भवन, सड़कें, बांध, कारखाने आदि बनाने के लिए जिनकी भूमि ली जाती है, वे भी विस्थापन की समस्या का सामना करते हैं। गंगा पर टिहरी बांध बनाए जाने के कारण प्राचीन टिहरी शहर उस जलाशय में डूब गया है। वह विकास की भेंट चढ़ गया है और उस शहर के निवासियों को विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
यद्यपि इस स्थिति में सरकार उनको मुआवजा देती है, आर्थिक मदद प्रदान करती है, पुनर्स्थापन में सहायता करती है, परंतु वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही होती है। विस्थापित जनों की पीड़ा इससे कम नहीं होती। अतः कोई भी राजनीतिक निर्णय खूब सोच विचार कर लिया जाना आवश्यक है। तो बच्चों, ये एक अनुच्छेद है, इसे आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे वीडियो को और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो विस्थापना में जिन लोगों को उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उनकी बहुत मजबूरी होती है, बहुत कठिन समय से वे गुजरते हैं। इसलिए आप लोग इस दर्द को समझते हुए अपने भावों को शब्दों के माध्यम से, शब्दों के रूप में प्रकट करेंगे।